नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर एक बार उषा महाजन जी की कहानी धूप वाला कोना सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी धूप वाला कोना। बुआ जी, वो कुछ छिटकी। हेलो, जिज्ञासा की तर्ज पर उन्होंने दोबारा कहा। बुआ जी कैसी हैं आप? आवाज़ जानी पहचानी तो लग रही थी, पर आजकल तो कभी कभी चेहरा देखकर भी नाम याद नहीं कर पाती वो व्यक्ति का। तब आवाज़ से ही भला कैसे? विन्नी के सभी सहपाठी उन्हें इसी तरह बुआ जी कहकर ही संबोधित करते थे जब भी मिलते। खासकर अरे यह तो अनमैस सी हुई। अभी वो सोच ही रही थी कि कैसी प्रतिक्रियाएं दिखाएं कि उनके बोलने की बाट जो है बिना ही उधर से संवाद बदहवासी से आगे बढ़ाया जाने लगा। बुआ जी, आपने पहचाना नहीं? मैं निशांत निशांत शरण। पहचान तो उन्होंने लिया ही था, पर सोच में पड़ गई थी कि इतने बरसों बाद ये लड़का फ़ोन क्यों कर रहा था उन्हें। ओह हाँ निशांत, कैसे हो? उनके स्वर की बेरुखी को नज़रअंदाज सा करते हुए उधर से बातचीत पूरी उत्सुकता से जारी रही। मैं तो ठीक हूँ बुआ जी, पर यह बताइए कि वनिता कैसी है? मैंने जो सुना है, क्या वो ठीक ही है? सही है? क्या वनिता वहाँ खुश नहीं है? और फिर उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो अपने पूरे अधिकार के साथ बोला, बुआ जी, मुझे वनिता का ईमेल चाहिए और उसका फ़ोन नंबर। रिसीवर थामे उनका बायां हाथ कांपा। सोचने में समय गंवाए बिना ही उन्होंने दाएं हाथ की तर्जनी बढ़ाते हुए फ़ोन का कनेक्शन काट दिया। वह जानती थी वो दोबारा डायल करेगा। रिसीवर को स्टैंड से उतारकर नीचे रखकर वो सोच में डूब गई। उन्होंने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। ओह, तो बात यहाँ तक बढ़ाई थी कि निशान के कानों तक पहुँच गई। किसने बताया होगा उसे? कैसे जानता था वो कि विन्नी कहाँ? वनिता ने तो असेस अपनी सहेलियों से भी रिश्ता नाता तोड़ रखा था। वो ही फ़ोन करती थी उसे, वो भी तब जब पता होता कि शरद घर पर नहीं होगा। और उधर से तो विन्नी की वही समतल आवाज़, ना कोई उमंग, ना उजास स्वर। कहाँ खो गई थी उनकी वो तेज तर्रार मुंहफट वनिता, उनकी विन्नी? कैसा भयावह सा ठहराव उतर आया था उसके व्यवहार में, बातचीत में। एक ऐसा ठहराव, रुके हुए पानी जैसा, जिसमें लहरें नहीं उठती, उठते हैं मरे मरे से बुदबुदाते हुए बुलबुले। डरने लगी है वो विन्नी से बात करते हुए भी, करते हुए फ़ोन पर बात के वो कुछ कहें समझाएं और वो बीच में ही फ़ोन न छोड़ दे। एक बार हिम्मत करके कहा भी था उन्होंने, लौट आ बिटिया, तेरी बुआ जिंदा है अभी। लौट आ और अपनी ज़िंदगी नई ज़िंदगी से नई तरह से शुरू कर फिर से। पहले के दिन होते तो वो तमकते हुए चीखती उन पर, बुआ आप भी ना। पहले तो पीछे पड़ी थी कि शादी कर, और अब कर ली तो और भुगत रही हूँ तो पीछे पड़ी है कि लौट आऊँ आपके पास। लेकिन विनी ने तो बस उनकी बात के जवाब में इतना भर ही कहा, नहीं बुआ, आप मेरी चिंता न करें, अब कैसे लौटूं? मैं अकेली तो नहीं, मेरा बच्चा भी है जिसे माँ और पिता दोनों चाहिए। आप मेरी फिक्र क्यों क्यों न करें? आखिर पाला पोसा जो था उन्होंने उसे, उसके लिए ही तो अपनी खुद की ज़िंदगी की खुशियों की भेंट चढ़ाई थी। ये विन्नी कुछ समझती क्यों नहीं? आ नहीं सकती लौट कर तो अपनी ज़िंदगी को किसी और ढंग से खुशगवार क्यों नहीं बना सकती वहीं रहकर? कोई हुनर सीख ले, किसी कला संगीत में दिल लगाए, कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरी ही कर ले और अपने आप को व्यस्त रखे। इस तरह घुट घुट कर अवसाद और उदासी में अपनी ज़िंदगी को तबाह तो न करे। पर करे क्या वे? उनकी तो सुनेगी नहीं, फ़ोन ही रख देगी नीचे। आखिर किसे कहे विन्नी को समझाने के लिए? कई बार सोचा भी उन्होंने कि गोपेश्वर जी को कहें कि समझाएं विन्नी को कुछ फ़ोन पर, लेकिन संपर्क भी कैसे करें उनसे? इतने सालों से तो कभी बात नहीं की थी उन्होंने उनसे। पता नहीं अब किस दफ्तर में थे। एक आध बार घर का नंबर लगाया तो फ़ोन या तो उनकी पत्नी उठाती थी या बेटा। तब नहीं लगी थी, अब लग रही थी विन्नी की बातें खंजर की तरह दिल पर। आप अपनी ही आत्मरति में डूबी रहें, आप क्या समझेंगे मेरे दिल की बात? बुआ, काश आप गोपेश्वर जी से शादी कर लेती, अपने एहसानों के बोझ से तो बचा लेती मुझे। वो हैरान होती, आहत और दुखी। क्या यही सिला मिलना था उन्हें, इस लड़की को पाल पोस कर बड़ा करने का? गोपेश्वर जी से शादी नहीं की तो इसके लिए ही तो। 10 साल की ही तो हुई थी जब भाई भाभी दिल्ली जयपुर मार्ग पर हुई दिल दहला देने वाले सड़क दुर्घटना में तब के तभी ईश्वर को प्यारे हो गए थे। माँ बाबूजी भी आखिर कितने दिनों तक बर्दाश्त कर पाते इस तरह बहू बेटे का समय जाना। रह गई थी अकेली वे दोनों बुआ भतीजी।
शादी कर लेती तो पालता कौन इसे। वे खुद साधारण नयन नक्श वाली और यह सीप के सच्चे मोती से सुंदर। किशोरी होती इस लड़की की सुरक्षा की भी क्या गारंटी थी उस घर में की। बस मेरी सुरक्षा को लेकर आपकी ये सनक ही तो मुझे जीने नहीं देती बुआ, विन्नी ने भड़कते हुए कहा था जब निशांत के साथ उसके मिलने जुलने को लेकर शंका उठाई थी उन्होंने। इतनी ही सोच है ना बुआ आपकी। मर्द और औरत के बीच के एक ही रिश्ते के बारे में सुना है ना आपने। आप नहीं जानती कि आदमी के दिल में अनगिनत कोने होते हैं, अलग अलग, कई लोगों के लिए, कई चीज़ के लिए। निशांत आपको अच्छा नहीं लगता जानती हूँ मैं। उसको त्वचा रोग है, उसकी हैसियत आपके बराबर नहीं। बहुत बार सुन चुकी हूँ आपके मुँह से। घबराइए नहीं, वो मुझसे शादी नहीं करने जा रहा। उसने आज तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा मेरे सामने। क्या पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है? क्या पति पत्नी भर सकते हैं एक दूसरे के हृदय के सभी कोने? क्या कोई एक व्यक्ति ही भर सकता है किसी के हृदय के सभी कोने? क्या आप भर सकी हैं मेरे दिल के सभी कोने? माँ से भी अधिक बनने की होड़ में आप तो मेरी माँ भी नहीं बन सकी। आपकी सुरक्षा कवच ने न मेरा बचपन स्वाभाविक रहने दिया, न कैशोर्य, और अब भावनाओं में बहती बिन्नी का एकालाप जारी रहा। आपकी वटवृक्ष की छाया ने तो मेरे भीतर अंधेरे ही बढ़ाए हैं। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई धूप का कोना है तो वो निशांत ही है। निशांत जो मेरी आप बीती सुनता है धैर्य से, मुश्किलों से मुझे राह सुझाता है, रोते में मुझे हंसाता है। आप क्या समझेंगे निशांत मेरे लिए क्या है। उनकी तंद्रा टूटी, जैसे वो सोते से जागी हों। डूबते हुए सूर्य की संतरी आभा खिड़की के क्रीम रंग के पर्दों पर रंगीन छवियां उकेर रही थी। धूप वाला कोना, धूप वाला, वो बुदबुदाई। उन्होंने विन्नी के साथ न्याय नहीं किया था। शरद से शादी की हामी विन्नी ने खुशी खुशी ही भरी थी, पर इतनी दूर उसे भेजने के पीछे आखिर उनकी मंशा। अपराधिनी सी वो फ़ोन की ओर देखने लगी। नीचे रखा रिसीवर उठाकर उन्होंने स्टैंड पर अपनी जगह टिका दिया। अधैर्य से वो फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करने लगी थी। घंटी नहीं बजी। उन्होंने चश्मा लगाया और बेचैनी से टेलीफोन यंत्र के आईडी कॉलर स्क्रीन पर आए आखिरी फ़ोन कॉल का नंबर पढ़ने लगी। डायल बटन दबाकर चौवा कान से सटाए वो धड़कते दिल से उधर से फ़ोन उठाए जाने का इंतज़ार करने लगी। हेलो। उनकी जान में जान आई। हाँ निशांत, मैं बुआ जी। तुम्हारा फ़ोन कट गया था। हाँ लिखो। विनी का ईमेल वनिश शर्मा 594@MSN. नंबर है 0015072828829। तो ये थी आज की कहानी धूप वाला कोना। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।